फायदा नवाज हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं कि चांटका मेडिकल कॉलेज में गुज़िश्ता साल मुबैना तौर पर खुदकुशी करने वाली डॉक्टर नौशीन के DNA रिपोर्ट सामने आ गई है। डॉक्टर नौशीन की DNA रिपोर्ट सामने आने के बाद अहम इंकशाफात हुए हैं। गुज़िश्ता साल नवंबर में मुबैना खुदकुशी करने वाली डॉक्टर नौशीन और इसी कॉलेज में 2019 में मुबैना खुदकुशी करने वाली डॉक्टर नम्रता के जिस्मों और कपड़ों से मिलने वाले नमूने एक ही शख्स के निकले हैं। रिपोर्ट सामने आने के बाद हॉस्टल में आने जाने वाले तमाम मर्दों के खून के नमूने लेने की सिफारिश कर दी गई है। डॉक्टर नौशीन की लाश गुज़िश्ता साल नवंबर में चांटका मेडिकल कॉलेज के गर्ल्स हॉस्टल के कमरे में पंखे से लटकी हुई पाई गई थी। इससे 2 साल कबल 2019 में इसी कॉलेज के हॉस्टल से डॉक्टर नम्रता की भी फंदा लगी लाश मिली थी। रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर नौशीन के नमूनों को मजीद जाँच के लिए महफूज कर लिया गया है। यहाँ आपको बताएं कि लाला मूसा के लुंडा बाजार में खौफनाक आतिशबाजी, 200 से ज़ायद दुकानें जल गईं, जबकि 2 रिक्शा और आग से करोड़ों रुपए का सामान भी जल गया। लाला मूसा के लुंडा बाजार में रात गए अचानक ही आग भड़क उठी, जिसने देखते ही देखते लुंडा बाजार की 200 से ज़ायद दुकानों को अपनी लपेट में ले लिया। आतिशबाजी से 200 से ज़ायद दुकानें, 2 गाड़ियाँ और 1 रिक्शा जल गया, जिससे करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। इत्तला मिलने पर रेस्क्यू 112 और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची। रेस्क्यू की 9 गाड़ियों और 20 फायर टेंडर्स ने 3 घंटों की सख्त जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया। आग के बायस पूरे शहर में धुएं के बादल छा गए। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक आग लगने की वजह का तयन नहीं हो सका। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। कुछ सियासी मंजरनामे से आपको आगाह करें। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और दीगर अहले खाना के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से ज़ायद असासाजात रेफरेंस पर समाअत कुछ ही देर में होगी। अदालत आज शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को तलब कर रखा है, जबकि रेफरेंस में 4 मुल्जिमान वादा माफ गवाह बन चुके हैं। अहम खबर, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज और दीगर अहले खाना के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से ज़ायद असासाजात रेफरेंस पर समाअत के हवाले से आपको अपडेट कर दें। कुछ ही देर बाद ये समाअत होने वाली है। अदालत ने आज शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को तलब कर रखा है। रेफरेंस में 4 मुल्जिमान हैं जो कि वादा माफ गवाह बन चुके हैं। शरीफ फैमिली समेत दीगर पर 7 अरब 32 करोड़ से ज़ायद की मनी लॉन्ड्रिंग और गैर कानूनी असासाजात बनाने का इल्ज़ाम है। शहबाज शरीफ पर 5 अरब से ज़ायद मनी लॉन्ड्रिंग और गैर कानूनी असासे बनाने का इल्ज़ाम है, जबकि हमजा शहबाज और सलमान शहबाज पर 1 अरब तक के असासे और मनी लॉन्ड्रिंग करने का इल्ज़ाम है। शहबाज शरीफ के असासों में अब तक 614% इजाफा हुआ है। बात करेंगे कुछ कोरोना वायरस के हवाले से। तो पाकिस्तान में कोरोना वायरस से हलाकतों का सिलसिला जारी है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से जारी किए गए ताज़ा आदाद शुमार के मुताबिक कोरोना वायरस 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में मजीद 39 जिंदगियाँ निकल गया, जिसके बाद कोरोना से होने वाली अमवात की मजमूई तादाद 29,687 हो चुकी है। एक रोज़ के दौरान कोरोना के 3,498 नए मरीज सामने आए हैं। मुल्क भर में 24 घंटों में कोरोना के मजीद 58,077 टेस्ट किए गए, जिनमें रिपोर्ट्स मुस्बत आने की शरह 6.0% रही। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना के 1,663 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। कोरोना केसेस के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। तो आपको बताएं कि मुल्क में मोहलिक वबा से मजीद 39 अफराद इंतकाल कर चुके हैं। कोरोना से अमवात की 29,687 तक पहुंच गए हैं। 3,498 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। कोरोना मस्बत केसेस की शरह 6.02% रिकॉर्ड की गई है। इसी बारे में मजीद जानेंगे। हमारे नुमाइंदे राहिल हसन हमारे साथ मौजूद हैं। राहिल हसन, बताइएगा NCOC ने क्या आदाद शुमार जारी किए हैं? भर में कोरोना केसेस में मामूली कमी देखने में आई है, लेकिन अमवात की तादाद जो है वो नहीं रोकी जा सकी है। गुज़िश्ता 24 घंटे के जो ताज़ा तरीन आदाद शुमार NCOC ने जारी किए हैं, उसके मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे में 58,000 से ज़ायद जो है वो टेस्ट किए गए हैं, जिसमें से मस्बत केसेस की जो तादाद है वो 3,498 रही है, जबकि मस्बत केसेस की जो शरह है वो 6.02% रिकॉर्ड की गई है। अगर बात की जाए अमवात की, तो
गुज़िश्ता 24 घंटे में 39 मजीद अफराद ऐसे हैं जो कोरोना वायरस के हाथों अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं, जबकि इस वक्त मुल्क भर में जो तशवीशनाक हालत में मरीज हैं वो 1663 ऐसे मरीज हैं जो मुल्क भर के मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं, जबकि NCOC की जानिब से बार बार हिदायत ये की जा रही हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीनेशन अपनी मुकम्मल करवाएं और बूस्टर डोज भी लगवाएं ताकि जो कोरोना वायरस है उससे निजात हासिल की जा सके और तमाम जो पब्लिक मकामात हैं उस पर SOPs जो है वो उसको यकीनी बनाया जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया राहिल हसन तमाम तफसीलात से आगाह करने के लिए। इस्लामाबाद से अहम खबर आपको दें, ANF ने खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए श्रीनगर हाईवे पर गाड़ी से 8.25 किलो चरस बरामद कर ली है। एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने कार में सवार को हाट के रिहायशी हसन अब्बास, अर्तजा अली, अटक के रिहायशी सज्जाद हुसैन को गिरफ्तार कर लिया। यासिर हकीम हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, इस अहम खबर की मजीद अपडेट उनसे हासिल करेंगे। यासिर हकीम, अपडेट कीजिएगा। देखिए शमैला, बिल्कुल इस हवाले से ANF हुकाम का ये कहना है कि खुफिया इतला पर पेशावर की साइड से आने वाली गाड़ी को श्रीनगर हाईवे पर रोका गया। इस दौरान इस गाड़ी की जब तलाशी ली गई तो गाड़ी के खुफिया खानों से चरस बरामद हुई, जिस पर 3 कार सवार मंशियात स्मगलर्स को गिरफ्तार किया गया। ANF हुकाम का ये कहना है कि मंशियात स्मगलर्स जो है वो रावलपिंडी इस्लामाबाद के मुख्तलिफ तालीमी इदारों समेत मुख्तलिफ मकामात पर मंशियात की भारी खेप स्मगल करने में मुलव्वस है, जिनके पीछे काफी अरसा से ANF की तफ्तीशी और तहकीकाती टीमें पड़ी हुई थी। मुल्जमान की गिरफ्तारी को एक बड़ा ब्रेक थ्रू करार दिया जा रहा है। गिरफ्तार मुल्जमान का तल्लुक क्वाट और अटक के इलाके से बताया गया, जिनके खिलाफ थाना ANF में इंसदाद मंशियात एक्ट की दफा 9C के तहत मुकदमा दर्ज करके इनसे तहकीकात का आगाज भी कर दिया गया। इस्माइल, मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और तहकीकात का अमल जारी है। बहुत शुक्रिया यासिर हकीम तफसीली अपडेट करने के लिए। बात करेंगे कुछ मौसम की और रुख करेंगे लाहौर का। तो लाहौर में सर्दी का जोर टूटने लगा है, सूरज अपनी पूरी आबोताब से चमक रहा है। इस वक्त लाहौर का दर्जा हरारत 12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। मौसम की सूरत हाल जानने के लिए हमने रब्ता किया अपने नुमाइंदे मोहम्मद फैसल खान से। फैसल खान, अपडेट कीजिएगा, क्या सूरत हाल है मौसम की? हाँ जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा। लाहौर में सर्दी का जोर कंपैरेटिवली कम हुआ है। इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस टाइम लाहौर का टेम्परेचर 12 डिग्री सेंटीग्रेड है और ये भी दिन के औकात हैं। 12-1 बजे जो है ये वाला टेम्परेचर जो है 15-16 तक भी जा सकता है, लेकिन डॉक्टर्स का कहना है कि ये अभी सर्दियाँ चूँकि अभी आहिस्ता आहिस्ता जा रही हैं, दिन के औकात में सर्दी है, रात के औकात में सर्दी है, तो एहतियात का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। आपने एहतियात करनी है, क्योंकि एहतियात अगर ना की तो इसकी वजह से गला ख़राब, बुखार और इस तरह की प्रॉब्लम में आप जो है बाकायदा आपको भुगतनी पड़ सकती है। और साथ ही बारिश पिछले 1 हफ्ते से नहीं हुई और इसकी वजह से स्मोक में बेतहाशा इजाफा हो गया और एक बार फिर लाहौर का शुमार जो है आलूदा तरीन शहरों में होने लग पड़ा है और लोग जो है फिर दुआएं मांगने लग पड़े हैं कि बारिश हो ताकि हमारी स्मोक से जान छूटे। और डॉक्टर से जब हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि आजकल जो है स्मोक की वजह से भी मास्क लगाएं, जो है मतलब ठीक है कोरोना के लिए भी ज़रूरी है, लेकिन मास्क जो है वो स्मोक के लिए बहुत ज़रूरी है। और हमारी जब महकमा मौसमियात से बात हुई तो उनका ये कहना था कि आइंदा 1 हफ्ते तक बारिश का कोई इम्कान नहीं है, बारिश की कोई उम्मीद न लगाएं। 1 हफ्ते के बाद जो है बारिश बरसाने वाला सिस्टम जो है लाहौर में एक बार फिर दाखिल होगा। जी, लाहौर में सर्दी का जोर टूटने लगा है। बहुत शुक्रिया फैसल खान तफसीलात से आगाह करने के लिए। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, बात करेंगे पाक फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा की, जिनका कहना है कि दुश्मन की जानिब से किसी भी मुहिम जोई का मुनासिब जवाब देने के लिए तैयार रहना चाहिए। जंग में बरतरी इसी सूरत रखी जा सकती है जब हम असली चैलेंजेस से निपटने के लिए तैयार हों। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कराची का दौरा किया। दौरे के दौरान आर्मी चीफ ने ऑर्डिनेंस सेंटर मलीर में कर्नल कमांडेंट की तकरीब में शिरकत की। जनरल सैयद शहाब शाहिद को ऑर्डिनेंस कोर का कर्नल कमांडेंट तैनात करते हुए बैजेस लगाए। आर्मी चीफ ने जंग और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कराची ऑर्डिनेंस कोर के किरदार को सराहा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कराची में PAF एयर वॉर कॉलेज इंस्टीट्यूट का दौरा किया।
35वें एयर वॉर कोर्स के शिरका से खिताब किया। उन्होंने पाक फजाइया की मुकम्मल पेशेवराना महारत और कामयाबियों को सराहा। आर्मी चीफ ने कहा कि अफसरान जदीद तरक्कियात से हम आहंग रहने के लिए मुसलसल कोशिशें करें। जंग में बरतरी इसी सूरत रखी जा सकती है कि जब हम असरी चैलेंजेस से निमटने के लिए तैयार हों। हमें दुश्मन की तरफ से किसी भी मुहिम जोई का मुनासिब जवाब देने के लिए हमा वक्त तैयार रहना चाहिए। अपोजिशन जमातों को पहला मरहला तहरीक अदम एतमाद का दरपेश है। वज़ीर आज़म कौन होगा ये कहना कबल अज़ वक्त है, ये बातें बाद में ही तय होंगी। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज की मीडिया से गुफ्तगू, कहा इमरान खान की हुकूमत अब डोलती हुई नज़र आ रही है, इनकी तकरीरें डूबती कश्ती की निशानी है, आइंदा ये पार्टी नज़र नहीं आएगी। आवाम का इशारा सियासी जमातों के अलावा तमाम इदारों को देखना पड़ेगा। मरियम नवाज ने इमरान खान को आवाम में जाते हुए हेलमेट साथ ले जाने का मशवरा भी दे दिया। देखिए, ये तो अभी दूर का सवाल है। पहले तो सबसे जो पहला मरहला अभी हमें दरपेश है वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का है। पहले हम वहाँ तक पहुँचेंगे, उसके बाद ये जो बाकी डिसीजंस हैं कि कौन प्राइम मिनिस्टर होगा, कौन टेक ओवर करेगा, क्या होगा, ये सब बात की बातें ही हम बाद में डिसाइड करेंगे। और जब इक़्तिदार की कश्ती डोलती नजर आ रही है तो इमरान खान साहब की पार्टी आज के बाद आपको इंशाअल्लाह ताला कहीं नजर नहीं आएगी। इनकी सपोर्ट इमरान खान को हासिल थी, उनकी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी सबसे बड़ी पाकिस्तान की आवाम है, और जब पाकिस्तान की आवाम का इशारा आपको देखना पड़ेगा और वो सियासी जमातों के अलावा सारे इंस्टीट्यूशंस को देखना पड़ेगा। इत्तेहादियों में तहरीक अदम एतमाद के मौके पर तब्दीली आना शुरू हो चुकी है। पूरा मुल्क देखेगा कौन खान साहब के साथ मुश्किल वक्त में खड़ा है। बिलावल भुट्टो का मुल्तान में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब, कहा मुल्क पर मुसल्लत कठपुतली हुक्मरानों से हर सूरत जान छुड़ानी है, अब अवामी मार्च होगा। साबिक दोस्तों ने अदम एतमाद पे अपना मौक़िफ़ में थोड़ा सा तब्दीली आना शुरू हो गया है। उम्मीद ये है कि हम जब पूरा पब्लिक कैंपेन चलाएंगे अदम एतमाद के हक में, कि अवाम का एतमाद उठ चुका, अब पार्लियामान का एतमाद उठना चाहेंगे। और जब हम अदम एतमाद लेकर आते हैं तो पूरा मुल्क को नजर आएगा कि कौन खान साहब के साथ खड़ा है और कौन अवाम के साथ इस मुश्किल में खड़ा है। खान साहब को दिखाएंगे कि आपका कारकर्दगी पे इस मुल्क के अवाम का क्या राय है। इंशाअल्लाह ताला अदम एतमाद के वक्त आपको नजर आएगा, इलेक्शन के वक्त आपको नजर आएगा कि इस मुल्क के अवाम आपकी कारकर्दगी पे क्या राय रखते हैं। दूसरी जानिब वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब ने कहा है कि नून लीग को ऑडियो वीडियो ब्लैकमेलिंग के बावजूद कुछ नहीं मिला। उन्हें उम्मीद थी कि जस्टिस कयूम की तरह के जज बैठे होंगे और राम लीला वाला झूठ मान लिया जाएगा। ये एनआरओ ढूंढ रहे हैं लेकिन इन्हें एनआरओ नहीं मिलेगा। इनकी अपीलों का फैसला फौरी होना चाहिए। या इन्हें लगा कि पाकिस्तान के अंदर इन्हीं के जो है वो जस्टिस रिटायर्ड कयूम टाइप के जज बैठे हुए हैं, जिनको ये फ़ोनों के ऊपर, टेलीफोनों के ऊपर फैसले लिखवाते थे। उसी किस्म के जज जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में भी होंगे, और जो रामलीला हम सुनाएंगे, जो हम झूठ बोलेंगे, वो झूठ जो है वो हमारा माना जाएगा। नून लीग की सियासत में ऑडियोज भी आ गई, वीडियोज भी आ गई। तमाम ब्लैकमेलिंग के बावजूद जाकर आजकल इन्होंने जरदारी के पांव पकड़े हुए हैं। लूटमार आपने भी की है, लूटमार हमने भी की है। आओ मिलके जो है वो इस लूटमार से किसी तरह जो है वो हम एनआरओ हासिल करें। वो एनआरओ तो खैर इनको नहीं मिलना, और इन पटिशंस का, इन अपीलों का फैसला फौरी आना चाहिए। एहसन इकबाल ने दावा किया है कि काबीना के 5 वज़ीर राब्ते में हैं और टिकट की यकीन दहानी पर इमरान खान को छोड़ने को तैयार हैं। बरतानिया ने शहबाज शरीफ के खिलाफ तमाम सबूतों का जायजा लेकर रद्दी की टोकरी में डाल दिया। हुकूमत 4 साल से नाम नेहाद एहतसाब का अमल चला रही है, किसी केस में 1 रुपए की बदउनवानी साबित नहीं हो सकी। इमरान नियाजी की काबीना के 5 वज़ीर हैं जो हमारे साथ राब्ते में हैं। आज अगर हम उनको टिकट की गारंटी दे दें तो वो इमरान खान को छोड़ने के लिए तैयार है। इमरान खान के अपने वजीर हमें आकर बताते हैं कि इससे बड़ा झूठा आदमी और इससे बड़ा डिक्टेटर कोई उन्होंने ज़िंदगी में नहीं देखा। वो तमाम एविडेंस जो पाकिस्तान में नैब और FIA लेकर अपनी कार्रवाई कर रहा है, उसे जब नेशनल क्राइम एजेंसी ने
उस पर जायज़ा लिया तो उसे रद्दी की टोकरी में फेंक के वो मुकदमा खारिज कर दिया। जहांगीर तरीन ग्रुप की लाहौर में गैर रस्मी मुलाकात हुई जिसमें सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मॉडल टाउन में जहांगीर तरीन के हामी अरकान असम्बली की गैर रस्मी मुलाकात हुई। मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। ज़राए के मुताबिक तरीन ग्रुप के हमख्याल अरकान ने अपोजिशन और हुकूमती इत्तेहादियों की मुलाकात पर बातचीत की। तरीन ग्रुप से मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के होने वाले राब्तों पर भी तबादला ख्याल हुआ। अरकान का कहना था कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी तरीन ग्रुप से मुलाकात की ख्वाहिशमंद है। मुलाकात में नुमान लंगड़ियाल, ज़वार वड़ैच, ओन चौधरी, इसहाक खाकवानी, फैसल हयात जबवाना, अजमल चीमा, सलमान नईम, लाला ताहिर और खुरम लगारी ने शिरकत की। तरीन ग्रुप के गैर हाजिर अरकान से इस मौका पर टेलीफोनिक राब्ता किया गया। हमजा शहबाज कहते हैं कि वकील बदलना है, केस में इल्तवा दें। शहबाज शरीफ कहते हैं लंबा इल्तवा दें, असेंबली इजलास आ रहा है। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन कावर की शरीफ खानदान पर तनकीद। ट्वीट में लिखा कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में तारीख लेना साबित करता है कि सारी दाल काली है। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। एहतसाब का कुल्हाड़ा इन पर ज़रूर चलेगा। बतौर वज़ीर आला बजट इजलास में चंद मिनटों की रोनुमाई कराते थे, अब शहबाज शरीफ को असेंबली इजलास की फिक्र है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। कामयाब जवान मरकज़ के हवाले से कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर से वज़ीर आज़म के मावन ख़ुसूसी उस्मान डार की मुलाकात हुई जिसमें कामयाब जवान प्रोग्राम के हवाले से तफसीली गुफ्तगू हुई। उस्मान डार ने ट्वीट में कहा कि कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर मोहम्मद इदरीस कामयाब जवान प्रोग्राम में ख़ुसूसी दिलचस्पी ले रहे हैं। कराची के नौजवानों के लिए रोज़गार के मौक़े बढ़ाना चाहते हैं। बुज़रा में बेहतरीन कारकर्दगी का मुकाबला मुराद सईद ने सबको पीछे छोड़ दिया। असद उमर की दूसरी, सानिया नश्तर की तीसरी पोजीशन रही। वज़ीर आज़म इमरान खान ने 10 बेहतरीन वजारतों में तारीफ़ी असनाद तकसीम की। तकरीब से खिताब में कहा कि सज़ा और जज़ा के बगैर दुनिया का कोई निज़ाम कामयाब नहीं हो सकता। बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाली वजारतों को मराद देंगे। दस बेहतरीन वजारतों में मुराद सईद बाजी ले गए। वज़ीर आज़म हाउस में 10 वजारतों में तारीफी सर्टिफिकेट तकसीम किए गए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाली वजारतों को मराद देने का ऐलान किया। तकरीब से खिताब में कहा, सजा और जजा के बगैर दुनिया का कोई निज़ाम कामयाब नहीं हो सकता। कोई भी सिस्टम, कोई दुनिया का सिस्टम इसमें सजा और जजा नहीं है, वो कामयाब हो ही नहीं सकता। सजा और जजा होगी तो इंशाल्लाह ये जो हमारा बाकी टेन्योर है इसके अंदर मुझे पूरी यकीन है कि हमारी जो परफॉर्मेंस है वो गवर्नेंस सिस्टम हमारा बहुत बेहतर होगा। हुकूमत की जानिब से जारी टॉप 10 में मुराद सईद की वजारत मवासलात कारकर्दगी में पहले नंबर पर रही। असद उमर की वजारत मनसूबाबंदी का दूसरा नंबर, सानिया निश्तर की वजारत तखफीफ गुर्बत का तीसरा नंबर रहा। चौथे नंबर पर विफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद, पांचवें नंबर पर विफाकी वजीर ह्यूमन राइट्स शीरी मजारी रही। छठे नंबर पर विफाकी वजीर खुसरो बुख्तियार, जबकि 7वें पर कौमी सलामती के मुशीर डॉक्टर मोइद यूसुफ रहे। 8वें नंबर पर अब्दुल रज़ाक दाऊद की वजारत इंडस्ट्री एंड रही। शेख रशीद की वजारत दाखिला का 9वां, जबकि फखर इमाम की वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी का 10वां नंबर रहा। वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से 10 वजारतों को बेहतरीन कारकर्दगी पर अवार्ड से नवाजा गया। ताहम फहरिस्त में शेख रशीद के अलावा किसी इत्तेहादी जमात का वज़ीर शामिल नहीं, ना ही फवाद चौधरी, शाह महमूद कुरैशी और शौकत तरीन जैसे वज़रा के नाम हैं। वज़ीर आज़म की तरफ से 10 वजारतों में बेहतरीन कारकर्दगी पर तारीफी सर्टिफिकेट तकसीम किए गए, लेकिन इस फहरिस्त में किसी एक भी इत्तेहादी जमात का वजीर शामिल नहीं। MQM के फरोग नसीम और अमीनुल हक को नजरअंदाज कर दिया गया। काफ लीग के मुनस इलाही और तारिक बशीर चीमा भी महरूम रहे। GDA की फहमीदा मिर्जा को भी इस काबिल नहीं समझा गया।
DAP की जुबैदा जलाल का नाम भी फहरिस्त में शामिल नहीं। हुकूमत के दीगर अहम वजीर भी इस फहरिस्त में जगह बनाने में नाकाम रहे हैं। फवाद चौधरी, शाह महमूद कुरैशी, हम्माद अजहर, शौकत तरीन और परवेज खटक जैसे वजीर जिन्हें अपोजिशन हुकूमत का तर्जुमान कहती है, वो भी बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने में शायद नाकाम रहे, इसीलिए तो वो भी अवार्ड से महरूम रखे गए। सूरत हाल पर नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज ने भी हैरत का इजहार किया और कहा कि मईशत, तवानाई और खारजा की वजारतों को सर्टिफिकेट नहीं दिए गए क्योंकि उनकी कारकर्दगी इस काबिल ही नहीं थी। मईशत नहीं है, उसमें खारजा नहीं है, जो पाकिस्तान को अच्छा पावर नहीं, जहाँ जहाँ मैसिव कोलोसल फेलियर्स हैं वहाँ वो उनको खुद पता है। बिलावल भुट्टो ने भी तनकीद की। उनका कहना था कि CPAC को सबूताज करने वाले वजीर को सर्टिफिकेट दिया गया लेकिन वजीर खारजा को महरूम रखा गया। खारजा पॉलिसी इतनी कामयाब है तो अपने वजीर को सर्टिफिकेट क्यों नहीं दिया? हुकूमत ने चमचों को सर्टिफिकेट दिए। खान साहब ने अपने 10 चमचे को सर्टिफिकेट बांट लिया है, मतलब बाकी काबिना पे खान साहब ने खुद अपना अदम एतमाद दिखा दिया है कि जो बाकी कैबिना के मेंबर्स हैं उन पे तो खान साहब का खुद एतमाद नहीं है। हुकूमत के इस फैसले ने अपने इत्तेहादी और अपनी ही जमात के अहम वजीरों की कारकर्दगी पर सवालिया निशान लगा दिया। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का कहना है कि हक़ाइक़ इमरान खान के खोखले लेक्चरों का मुँह चिढ़ा रहे हैं। लीगी सदर शहबाज शरीफ ने ट्वीट में वज़ीर आज़म को निशाना बनाया, कहा इमरान खान किसी को बेवकूफ़ नहीं बना सकते, इनकी अखलाकियात पर दर्स अपनी हुकूमत की तारीख़ी करप्शन छुपाने की कोशिश है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। कराची के इलाके जंजालगोट में फायरिंग के वाक़े में एक शहरी जाँ भाग जबकि दूसरा जख्मी हो गया। पुलिस का कहना है कि फायरिंग ज़ाती दुश्मनी के बिना पर की गई। उधर सुकन थाना की हदूद में पुलिस मुकाबला हुआ जिसमें एक डाकू मीर अली लाशारी को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया जबकि 2 डाकू फरार हो गए। जख्मी डाकू से एक TT पिस्तौल, नकद रकम और मोटरसाइकिल बरामद हुई। पुलिस के मुताबिक डाकू शहरियों से लूटमार में मसरूफ थे कि पुलिस के पहुँचने पर मुकाबला हुआ। कराची के इलाके लियारी में भत्ता न मिलने पर मुलजिमान ने ज़ेर तामीर इमारत पर दस्ती बम फेंक दिया। एक बच्ची समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। चाकीवाड़ा थाने की हदूद बिहार कॉलोनी में नकाबपोश मोटरसाइकिल सवार मस्जिद रोड के करीब ज़ेर तामीर इमारत पर दस्ती बम फेंक कर फरार हो गए। मोहल्ले में एक बच्ची समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। धमाके से इमारत की दीवारों को नुकसान पहुंचा जबकि इलाके में खौफ हरास फैल गया। पुलिस के मुताबिक बिल्डर को गैंग वॉर की जानिब से भत्ते की पर्ची मौसूल हुई थी। कराची के इलाके नॉर्थ कराची में कार पर फायरिंग से टीचर जाँ भाग जबकि उसका बेटा जख्मी हो गया। मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने गाड़ी का ताक़ुब किया और पीले स्कूल के करीब गाड़ी को निशाना बनाया। मकतूल की नमाज जनाजा में PSP सरबराह मुस्तफ़ा कमाल और कारकुनान ने शिरकत की। सक्कर में 7 रोज़ कबल लापता होने वाली मासूम बच्ची की लाश पानी के गड्ढे से मिल गई। सक्कर के इलाके इस्लाम कॉलोनी से 7 रोज़ कबल 2.5 साला उरूबा लापता हो गई थी। वालिदैन ने बच्ची के लापता होने की FIR न्यू पिंड थाने में दर्ज करवाई। तहां बच्ची की लाश 7 रोज़ बाद घर के सामने मौजूद पानी के गड्ढे से मिली। लाश को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक इब्तदाई तौर पर ऐसा लगता है कि बच्ची घर के करीब खेलते हुए गड्ढे में गिर गई थी। उधर सवात के इलाके मटा में घर से 3 खवातीन की लाशें बरामद हुई हैं। पुलिस के मुताबिक चपरियाल के एक घर से 3 खवातीन की लाशें मिली जिनके जिस्म पर तशद्दुद के निशानात हैं। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। ज़ोब में खैबर पख्तूनख्वा के रुकन असेंबली अमजद खान आफरीदी की गाड़ी को हादसे में गनमैन और ड्राइवर जावक हो गए जबकि अमजद आफरीदी समेत 4 अफराद जख्मी हो गए। MP अमजद खान आफरीदी DI खान से कोयटा जा रहे थे। हादसा कौमी शाहराह पर पेश आया।
नई दिल्ली समेत भारत के कई शहरों में हिजाब की हिमायत में मुजाहरे हुए। कांग्रेस ने मामले पर पार्लियामेंट में बहस का मुतालबा कर दिया। भारतीय अदालतें भी हिंदू इंतहा पसंदी से मुतासिर नजर आने लगी। कर्नाटक हाई कोर्ट ने मामला हल होने तक मुस्लिम तालबात को हस्ब रिवायत हिजाब की इजाज़त देने के बजाय कहा कि तालबात मजहबी चीज़ें पहनने पर इसरार न करें। भारत की मुख्तलिफ रियासतों में हिजाब पर पाबंदी के खिलाफ मुजाहिरे। नई दिल्ली में पुलिस का मुजाहिरीन पर तशद्दुद। कोलकाता में सैकड़ों तलबा ने पाबंदी के खिलाफ एहतजाज में नारे लगाए और सड़कें ब्लॉक कर दी। कांग्रेस ने मामले पर पार्लियामेंट में बहस का मुतालबा कर दिया। कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट शशि थरूर ने कहा कि भारत में मजहबी लिबास पर पाबंदी लगाने वाला कोई कानून नहीं। भारत के मारूफ स्क्रिप्ट राइटर जावेद अख्तर ने अपने ट्वीट में सवाल उठाया कि क्या बाहिजाब खवातीन को डराना मर्दानगी है। तालिबान के नायब तर्जुमान ने तालिबा मुस्कान की तस्वीर ट्वीट करते हुए लिखा कि हिजाब अरबी, ईरानी, मिस्री या पाकिस्तानी सकाफत नहीं बल्कि ये एक इस्लामी अक़दार है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने हिजाब केस में हाथ खड़े कर लिए। हिजाब पर पाबंदी के खिलाफ दरखास्त पर गौर से माजरत करते हुए कहा कि मामला अभी हाई कोर्ट में ज़ेरे समाअत है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने केस की समाअत के दौरान कहा कि मामला हल होने तक तालिबात मजहबी चीजें पहनने पर इसरार न करें। कर्नाटक में स्कूलों और कॉलेजों को दोबारा खोलने के लिए हुक्म जारी किया जाएगा। अदालत ने केस की समाअत पीर तक मुलतवी कर दी।